और लीनियर अलजेब्रा के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनकी डेफिनेशन क्या होती है और उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम। जैसे कि आज हम देखेंगे रेंज स्पेस क्या होता है, नल स्पेस क्या होता है, रैंक क्या होती है, नलिटी क्या होती है, और उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे थ्योरम्स जिनके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। तो जैसे सबसे पहले टर्म है कि रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की रेंज क्या होती है। तो जैसे कि हम एक नॉर्मल फंक्शन की रेंज जानते हैं, सेम वैसी ही डेफिनेशन है यहाँ कि लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस यूएफ इनटू वीएफ, यानी कि टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस यू टू वी। देन रेंज ऑफ टी, तो इस टी की जो रेंज होगी वो क्या होगी, इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स बीटा बिलोंग्स इन वी, यानी कि सच दैट बी बीटा इज इक्वल टू टी अल्फा। मींस भाई कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स, डोमेन के एलिमेंट्स की टी इमेज है, उन सबका एक सेट। जैसे कि यहां लिखा है, मैथमेटिकली देखा जाए तो रेंज ऑफ टी को डिनोट करते हैं आर ऑफ टी। ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है रेंज ऑफ टी, तो ये इक्वल है टी अल्फा बिलोंग्स टू वी, यानी कि जो टी इमेज है अल्फा की, अगर मैपिंग यू से वी में जा रही है तो जाहिर सी बात है कि जो डोमेन के एलिमेंट्स की जो इमेज हमें मिलेंगी वो कोडोमेन में मिलेंगी। तो ये टी अल्फा वी में जहां पर अल्फा बिलोंग्स टू यू, मींस जितनी भी आपकी इमेजेस हैं उन सबको आपने कलेक्ट कर लिया, तो जो आपके पास सेट आएगा वो कहलाएगा रेंज सेट ऑफ टी। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है कि जो रेंज ऑफ टी होती है, यानी कि जो रेंज सेट होता है, ये सबस्पेस होता है कोडोमेन वी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में कई बार रिपीट होती है ये, और इसका हम आगे चल के जो बड़ी बड़ी थ्योरम्स हैं उनको प्रूव करने के लिए इसका यूज भी करते हैं। तो आइए देखते हैं थ्योरम किस तरीके से प्रूव करेंगे। अब जैसे कि वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे कि इफ यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड एफ, कि यू और वी दो वेक्टर स्पेस हैं फील्ड एफ पर, और टी जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू इनटू वी, यू से वी में। तो जब द रेंज ऑफ टी इज अ सबस्पेस ऑफ वी, तो जो टी की जो रेंज आएगी वो सबस्पेस होगी वेक्टर स्पेस वी की। तो देखते हैं इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहली बात हमको ये देखना है कि भाई जो रेंज सेट आर टी बना, क्योंकि टी जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू टू वी, तो सबसे पहले हमें देखना है कि रेंज सेट जो है आर टी जो हमने बनाया है ये नॉन एम्प्टी है, हो सकता है, या एम्प्टी भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि आर टी इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, क्योंकि आर टी कभी भी फाई के इक्वल नहीं होगा। क्यों, अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि जीरो वेक्टर यू में बिलोंग कर रहा है और जीरो डैश वी में बिलोंग कर रहा है, तो कम से कम एक मैपिंग तो यहां पे जरूर बनेगी जो कि ये होगी टी जीरो बराबर जीरो डैश। ये हमने रिजल्ट भी पढ़ा था, तो जीरो डैश जो है वो कम से कम आर टी में जरूर जाएगा ही जाएगा। तो भाई नॉन एम्प्टी तो नहीं होगा ये, एक एलिमेंट तो यहां पे जरूर होगा, और वो क्या होगा, जीरो वेक्टर ऑफ वी, कि वो होगा वी का जीरो वेक्टर। तो अब नॉन एम्प्टी ये है, तो अब हम ये मानते हैं कि दो एलिमेंट हम यहां लेते हैं कि लेट बीटा वन एंड बीटा टू बिलोंग्स टू आर टी, कि बीटा वन और बीटा टू आर टी में बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट इस तरीके से कि बीटा वन तो इक्वल है टी अल्फा वन के, और बीटा टू जो है वो इक्वल है टी अल्फा टू के, वेयर अल्फा वन एंड अल्फा टू बिलोंग्स टू यू। कि भाई बीटा वन और बीटा टू आर टी में बिलोंग कर रहे हैं इस तरीके से कि बीटा वन जो है वो इक्वल है टी अल्फा वन के, और बीटा टू इक्वल है टी अल्फा टू के, जहां पर अल्फा वन और अल्फा टू आपके डोमेन के एलिमेंट्स हैं। तो अब अगर हमें इसको लीनियर ट्रांसफॉर्म, उसको सबस्पेस प्रूव करना है, तो हमें क्या करना है, सबस्पेस प्रूव करने के लिए हम सेकंड लेक्चर से देखते आए कि सबस्पेस किस तरीके से प्रूव करते हैं। कि भाई दो एलिमेंट जैसे हमने उठाए हैं, इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए और उसको भी आरटी में बिलोंग करवा दीजिए। तो हम लेट करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। अब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें दो स्केलर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहां दो वेक्टर हमने लिए हैं, तो दो स्केलर्स की रिक्वायरमेंट है, तो दो जो स्केलर हमें चाहिए वो हमने माने हैं ए और बी। तो अब एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। नाउ ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू,
अब ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए ऑफ टी अल्फा 1 प्लस बी टी अल्फा 2। भाई जो वैल्यूज हमारे पास हैं उन वैल्यूज को हमने यहां रख दिया। नाउ दिस इंप्लाइज, अब देखिए कि टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होल्ड करेगा। तो क्या होगा भाई, ये टी इस तरीके से लिखा जा सकता है अल्फा 2, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ एज अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू यू एंड यू इज अ वेक्टर स्पेस, और u मुझे पता है वेक्टर स्पेस है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 ये भी कहां जाएगा, u में ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो a बीटा 1 है प्लस b बीटा 2 ये क्या है, इस एलिमेंट की t इमेज है। तो अगर ये u में चला गया तो इसका मतलब t ऑफ a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 कहां चला जाएगा, रेंज सेट ऑफ t में, क्योंकि भाई ये एलिमेंट u का है तो इसकी जो t इमेज है वो रेंज सेट में जाएगी। अब ये टी इमेज किसके इक्वल है, इसके, तो इसका मतलब ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 भी कहा जाएगा रेंज सेट ऑफ टी में। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए शॉर्ट में आता है। हाँ, इसके साथ अगर कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को लगा के दे दे रैंक का या नलिटी का तो लॉन्ग में आ सकता है, लेकिन ये शॉर्ट में अक्सर टाइम पे आते हैं क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर अलजेब्रा में जो मार्क्स बूस्टर हैं, जो कि डेफिनेटली रिपीट होते ही रहते हैं लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। जैसे हमने पिछले लेक्चर में 2 थ्योरम्स देखी थी, वो जनरली लॉन्ग में रिपीट होती हैं आपकी। इससे पहले लेक्चर में मैंने कई क्वेश्चंस ऐसे करवाए हैं जिनमें बोला है कि ये आ सकते हैं एग्जाम में। आज भी एक लॉन्ग थ्योरम हम ऐसे देखेंगे जो कि डेफिनेट है, जिसके आने के चांसेस बहुत रहते हैं एग्जाम में। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज थी, छोटी सी थ्योरम थी। तो अब बात करते हैं नल स्पेस की, कि नल स्पेस क्या होता है। अब जैसे कि बात करें नल स्पेस की, तो नल स्पेस क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है कि नल स्पेस क्या होता है भाई, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टी है उसमें जितने भी एलिमेंट्स की इमेज जीरो वेक्टर है उन सबका सेट। तो यहां हमने क्या करा, दो मान लीजिए कि यूएफ और वीएफ हमारे दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर द सेम फील्ड एफ, यानी कि फील्ड एफ सेम होनी चाहिए, हम पहले लेक्चर से ये चीज सुनते आए हैं। एंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, और एक टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू इंटू वी, टी जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u इंटू वी। देन नल स्पेस, अब नल स्पेस को डिनोट करते हैं एनटी से। नल स्पेस इज डिफाइंड एज, नल स्पेस को डिफाइन करेंगे एनटी इज इक्वल्स टू अल्फा बिलोंग्स टू यू सच दैट टी अल्फा बराबर 0 डैश, एंड व्हाट इज 0 डैश, जीरो वेक्टर ऑफ v। मींस कहने का मतलब यह है कि भाई ये हमारा u सेट हो गया, ये हमारा v सेट हो गया, इनके बीच में हमने डिफाइन कर दिया एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। तो यहां पे हमने देखा कि भाई कुछ एलिमेंट है, एक तो जीरो ही होगा कि उन, और ये v का जीरो वेक्टर की इनकी जो इमेज है टी मैपिंग है वो जीरो वेक्टर पे जा रही है। वो जीरो वेक्टर पे जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब इसके नल स्पेस के एलिमेंट हैं। तो अब सेम जैसा कि रिजल्ट हमारे पास रेंज सेट के लिए था, सेम वैसा ही रिजल्ट हमारे पास नल स्पेस के लिए है कि यूएफ और वीएफ अगर दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड एफ, तो जो ये नल स्पेस आपने बनाया है एनटी, ये सबस्पेस होगा, लेकिन इस बार किसका, यू का। क्यों, क्योंकि भाई रेंज में जो एलिमेंट्स थे, अगर रेंज की डेफिनेशन को रिकॉल किया जाए तो रेंज ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी अल्फा बिलोंग्स टू वी सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू यू, यानी कि इसमें जो एलिमेंट थे वो v के थे, तो इस वजह से ये था आपका v का सबस्पेस। लेकिन नल सेट में या फिर नल स्पेस में जितने भी एलिमेंट हैं वो u के हैं, यानी कि डोमेन के हैं। तो ये जो आपका वेक्टर सबस्पेस बनेगा, वेक्टर सबस्पेस बनेगा, ये बनेगा u का वेक्टर सबस्पेस। तो आइए देखते हैं कि थ्योरम किस तरीके से प्रूव होगी। ये भी सेम वैसी शॉर्ट में क्वेश्चन में आती है थ्योरम, बहुत ही मजेदार थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम है, मुफ्त के मार्क्स हैं, एक बोला ना एक तरीके से ग्रेड बूस्टर। आइए देखते हैं इसको। जैसे कि वो रिजल्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि u और v दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द फील्ड f, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t फ्रॉम u टू v, देन कर्नल ऑफ t।
अब देखिए जाहिर सी बात है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमने इस मैपिंग को क्या नाम दिया था, कर्नल। तो और यहां बोल रहे नल स्पेस, यानी कर्नल ऑफ टी और नल स्पेस ऑफ टी दोनों सेम ही चीज है। वहां पे हम पढ़ते थे ना कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म या कर्नल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म भी तो होता है। तो नल स्पेस में भी वही है कि भाई जो जीरो वेक्टर पे मैप हो रहे हैं, तो यानी कि कर्नल की ही बात करें तो इसको हम कर्नल भी बोल सकते हैं कि कर्नल ऑफ टी और नल स्पेस ऑफ टी इज अ सबस्पेस ऑफ डोमेन यू। यानी कि जो आपका नल स्पेस बनेगा वो इस बार डोमेन यू का सबस्पेस होगा। अब देखिए उसे किस तरीके से प्रूव करते हैं। अब टी जो हमने मैपिंग देख ली यू टू वी, और एन टी जो है नल स्पेस ऑफ टी एस में इस तरीके से अल्फा है यू के सच दैट टी अल्फा बराबर 0 डैश बिलोंग्स टू वी। ठीक है, यानी वी के 0 एलिमेंट में जा रहे हैं। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये सेट कभी भी जैसे पहले वाला रेंज सेट कभी खाली नहीं हो सकता, इस तरीके से नल सेट भी कभी खाली नहीं हो सकता, क्योंकि यहां भी सेम कंडीशन लगेगी कि 0 एलिमेंट है यू का और 0 डैश एलिमेंट है वी का। तो टी 0 तो ऑलवेज 0 डैश पे, उसमें 0 डैश पे ही मैप करेगा। तो इसका मतलब 0 तो हमेशा एंटी में होगा ही होगा। इसका मतलब एंटी इज नॉट इक्वल्स टू फाई, कि जो नल स्पेस आपने बनाया है टी का वो कभी भी फाई नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे दो एलिमेंट मानते हैं नल सेट के, नल स्पेस के, कि हमने मान लिया अल्फा 1 और अल्फा 2 दो एलिमेंट हैं नल स्पेस ऑफ टी के। तो अगर नल स्पेस में बिलोंग करें तो इसका मतलब क्या है कि भाई टी अल्फा 1 भी 0 डैश के इक्वल और टी अल्फा 2 भी 0 डैश के इक्वल। ये भी 0 डैश के इक्वल, ये भी 0 डैश के इक्वल। नाउ अब अगेन सबस्पेस प्रूव करवाने के लिए हमारे पास एक ही वो है मेथड कि भाई ये दो वेक्टर का लीनियर वो बनाओ कॉम्बिनेशन और उसको वापस उसी सेट में बिलोंग करवा दो। तो यहां पे हमने क्या करा, दो स्केलर्स मान लिए लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ए और बी। नाउ ए अल्फा 1 प्लस सॉरी हाँ ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 पर हम क्या करेंगे, टी मैपिंग अगर लगा दें, क्या लगा दें, टी मैपिंग, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ए टी अल्फा 1 प्लस बी टी अल्फा 2, यानी कि ये भी क्या हो गया 0 डैश प्लस ये भी क्या हो गया 0 डैश। तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो गया 0 डैश। नाउ एज अल्फा 1 और अल्फा 2 अगर ये नल स्पेस के मेंबर हैं तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये बता रहे हैं कि भाई ये दोनों आपके डोमेन के मेंबर है। और डोमेन क्या है, इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस है। तो अगर ये इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस है यू, तो ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 ये भी यू में ही जाएगा। अब यू का एक एलिमेंट है ये जिसकी इमेज कहां बन रही है 0 डैश पे, तो इसका मतलब ये जो आपका एलिमेंट है ये आपका चला गया नल स्पेस ऑफ टी में बाय दिस रिजल्ट। तो छोटी सी थ्योरम थी, लॉजिक वही लग रहे हैं अब तक जो हमने पढ़े हैं, कोई नई चीज नहीं लग रही। जो डेफिनेशंस, जो लॉजिक्स, जो थ्योरम्स आप पढ़ चुके हो बस उनको ही अप्लाई करना है सीधा सीधा। तो अब नल स्पेस हो गया, रेंज स्पेस हो गया। अब ऐसे ही दो और ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर टर्म्स हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, एक है रैंक और दूसरी है नलिटी। तो आइए देखते हैं कि रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। अब रैंक की बात करें तो उसने बोला रैंक ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मींस द डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस RT ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इज डिफाइंड एज रैंक ऑफ T एंड डिनोटेड बाय दिस, यानी कि रो ऑफ T। इसने बोला कि आपका जो रेंज स्पेस आया उसकी डायमेंशंस निकालने हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हमने क्या प्रूव करा था कि RT जो है सब स्पेस है। अगर भैया सब स्पेस है तो उसके बेसिस भी होगा और बेसिस होगा तो उसकी डायमेंशन भी होगी। तो उसकी डायमेंशन हमने निकाल ली, तो वो जो डायमेंशन आई वो इक्वल होगी इसकी रैंक के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसको हम डिनोट करते हैं रो ऑफ टी से। इस तरीके से नलिटी की बात करें तो नलिटी वर्ड से समझ जाना चाहिए भाई नल स्पेस की बात होने वाली है यहां। तो रैंक क्या हो गई, रेंज स्पेस का डायमेंशन, नलिटी हो गई द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस एनटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, यानी कि जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है उसका जो नल स्पेस है एनटी, उसकी जो डायमेंशन है वो कहलाती है आपकी नलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं ईटा ऑफ टी से।
मींस आप डायमेंशन निकाल दो रेंज स्पेस की, वो आ जाएगी आपकी रैंक। फिर आप डायमेंशन निकाल दो नल स्पेस की, वो आ जाएगी नलिटी। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है जो बोल दीजिए कि डेफिनेटली एग्जाम में आती है, चाहे वो ऑल इंडिया की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, जहां भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे वहां पर अब जो मैं थ्योरम बताने वाला हूं वो आनी ही आनी है लॉन्ग क्वेश्चन में। और इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहां भी डेफिनेटली इस थ्योरम का रिजल्ट पूछा ही जाता है एमसीक्यूज में। आप चाहे कहीं एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या जैम की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देखते हैं क्या है वो इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम्स में आनी ही आनी है वो थ्योरम। अब जैसे कि वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, कि हमने मान लिया कि u और v दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड f, और t बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u इनटू v, कि t जो है वो u से v पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सपोज u इज फाइनाइट, ये u लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो थोड़ा अजीब सा बन गया था। अब देखिए u इज फाइनाइट डायमेंशनल, कि u जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल है, तो रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t बराबर होगा डायमेंशन ऑफ u, यानी कि डायमेंशन ऑफ डोमेन के। मींस ये कहना चाह रहा है कि भाई रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ यू के। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम्स में आती है, लॉन्ग क्वेश्चन में आती है ऑलवेज। और वैसे भी इसका जो रिजल्ट है, जब भी आप कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने चाहेंगे, चाहे जैम हो चाहे एमएससी एंट्रेंस हो किसी यूनिवर्सिटी का, वहां पर ये जरूर आएगा क्वेश्चन, आपसे जरूर इसका रिजल्ट पूछा जाएगा। और उसके अलावा भी कई क्वेश्चन बनते हैं जिसमें इस रिजल्ट का हम यूज करते हैं। बस देखिए, अब ये जो है डायमेंशन की इक्वल आना चाहिए, इसलिए इसने पहले बोल दिया कि यू जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल है, तभी ये पॉसिबल होगा, तभी तो आप बता पाओगे कि भाई इसकी डायमेंशन कितनी होगी और इसकी डायमेंशन कितनी होगी। तो अब हम मानते हैं कि लेट एंटी बी नल स्पेस ऑफ टी, नल स्पेस है टी का। तो अगर एंटी नल स्पेस है तो ये क्या हमें शो करेगा कि एंटी जो है वो सबस्पेस है यू का, कि भाई ये जो है वो यू का सबस्पेस है। तो अब हम ये मानते हैं कि ये जो हमने सेट बनाया है यहां पे, क्योंकि ये तो थ्योरम हमने अभी भी पढ़ी है कि जो नल स्पेस है वो हमेशा डोमेन का सबस्पेस होता है, इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमने सेट बनाया अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा k, ये बेसिस है एंटी का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो डायमेंशन हो गई नल स्पेस की, यानी कि नलिटी ऑफ टी, वो इक्वल हो गई स्मॉल के। ठीक, इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे कि भाई ये हमने के माना है, तो यहां ऊपर लिख लेते हैं साइड में जो जो चीज हमने मानी है, कि जो ईटा टी है वो है के। अब भाई अगर ये सबस्पेस है और ये सबस्पेस का बेसिस है, तो इस बेसिस को एक्सटेंड करके हम इस वेक्टर स्पेस का बेसिस बना सकते हैं। तो अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, एक नया सेट बनाते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा के, और उसके बाद अल्फा के प्लस 1 अप टू अल्फा एन। ये है बेसिस ऑफ यू, ये हमने इसको एक्सटेंड करके बना दिया। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ यू कितना आ गया हमारा एन, डायमेंशन ऑफ यू हो गया हमारा एन। अब देखिए सीधी सी बात है कि अब जो रेंज सेट है उसमें क्या एलिमेंट्स हैं भाई, जिनकी इमेज जो टी इमेज है वो है। तो हम ये मान लेते हैं कि टी अल्फा के प्लस 1, टी अल्फा के प्लस 2 अप टू टी अल्फा के। हमें ये प्रूव करना है अब कि ये जो सेट हमने बनाया, ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हमारी थ्योरम को प्रूव करने के लिए, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आने के लिए ये जरूरी है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमने सेट बनाया अप टू अल्फा एन, ये बेसिस है ऑफ रेंज सेट, ये रेंज सेट का बेसिस है। मींस हमें प्रूव करना है कि जो भाई रैंक आएगी टी की वो होगी n माइनस के। ये चीज अब हमें इसको प्रूव करके दिखानी है कि वी हैव टू प्रूव दिस।
वी हैव टू प्रूव दिस। अब देखिए किस तरीके से प्रूव करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम ये शो करते हैं कि ये जो हमने सेट बनाया इसको नाम दे देते हैं एस कि, तो ये तो हमारा वो है जो हमने मानी है चीजें, रोटी हमने मान लिया n माइनस के, ये हमें प्रूव करना है, और डायमेंशन ऑफ u हमने माना हुआ है n, तो ये चीज हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो s जो सेट हमने ये बनाया t अल्फा k प्लस 1 t अल्फा k प्लस 2 अप टू अल्फा n, जिसमें n माइनस के एलिमेंट्स हैं, ये बेसिस है rt का। और बेसिस प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या दो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करवा देनी है। पहली क्या कि भाई ये जो है उस स्पेस को, जो सेट है उसे जो हमने सबसेट माना है, ये उस पूरे के पूरा आपके अपने सुपर सेट को स्पैन कर दे, भाई वेक्टर स्पेस को स्पैन कर दे। सेकंड कि भाई ये जो जितने भी वेक्टर्स इसमें हमने लिए हैं ये सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। नाउ लेट बीटा बिलोंग्स टू आरटी, कि भाई बीटा आरटी में बिलोंग कर रहा है। तो अगर बीटा आरटी में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कि देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू यू, तो यू में एक अल्फा है सच दैट जहां पर टी अल्फा बराबर है बीटा के, टी अल्फा किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। अब जाहिर सी बात है अल्फा अगर यू का एलिमेंट है और ये जो सेट है, ये इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं सपोज कीजिए हम S1। S1 जो है वो बेसिस है U का, सिंस S1 इज बेसिस ऑफ U। अब S1 आप ध्यान रखिएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k2 अल्फा n एलिमेंट्स का जो हमने बेसिस माना था, सेट माना था, S1 बेसिस है U का। तो इसका मतलब बेसिस के बारे में जितना हम लेक्चर 3 से अब तक पढ़ चुके हैं वो सब अप्लाई कर देते हैं। मतलब कि भाई बेसिस के प्रत्येक एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अल्फा को लिखा जा सकता है। ये लिखा जाएगा आपका a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू ये सारे आ गए an अल्फा n तक। तो दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल्स टू t, अब t ऑफ दिस हो जाएगा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू an अल्फा n। अब t है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा लीनियरिटी प्रॉपर्टी। प्लस टी ए के टी अल्फा के, और फिर प्लस इसी तरीके से आगे ए एन टी अल्फा एन। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको मैं मार्क कर रहा हूं जितनी टर्म्स को, यानी कि यहां से लेकर के अल्फा के तक, अगर इन टर्म्स को देखा जाए तो ये कहां बिलोंग कर रही है, ये यहां बिलोंग कर रही है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के। इस सेट को भी हम कुछ अच्छा सा नाम दे देते हैं, मान लो S2 नाम दे देते हैं इसको, यहां में बिलोंग कर रही है S2 में। तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट किसके हैं, नल स्पेस के। अब नल स्पेस के तो इनकी इमेज क्या होगी, 0, यानी कि A1 0 डैश डैश के 0 ही मान लेते हैं, V का जो 0 एलिमेंट है, A2 0 प्लस अप टू A के 0। अब हमारे पास क्या बचा, A के प्लस 1 T ऑफ अल्फा के प्लस 1 से लेकर A n T अल्फा n तक, क्योंकि ये सब तो आगे का 0 हो गया। तो इसका मतलब हमने बीटा को क्या लिख दिया, A के प्लस 1 T अल्फा के प्लस 1, A के प्लस 2 T अल्फा के प्लस 2, और अप टू A n T अल्फा n, यानी कि जो हमने S सेट बनाया है उसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमने बीटा को लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, LS बराबर B, LS बराबर RT, कि हम इसी तरीके से RT के प्रत्येक एलिमेंट को S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो हमारा S है वो आपके RT को स्पैन कर रहा है। पहली कंडीशन हो गई, यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है, वही काम करा है जो हम थर्ड लेक्चर से करते आए हैं। अब सेकंड कंडीशन हमें प्रूव करनी है क्या, कि भाई ये जो सेट आपने बनाया है S, जिसमें ये n माइनस के एलिमेंट्स हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए किस तरीके से प्रूव करेंगे इसको, जगह की कमी की वजह से इसको मिटा देते हैं, रब कर देते हैं इसको। सेकंड पार्ट,
इसको मैं इसलिए रब नहीं कर रहा क्योंकि इसकी अभी रिक्वायरमेंट है, ताकि हमें, क्योंकि बार बार S2 S1 और ये S सेट देखने पड़ेंगे, इसलिए मैं इधर की तरफ रब नहीं करके सारा काम उधर कर रहा हूं। तो अब देखो ये यहां पर, तो अब हम मान लेते हैं कि लेट CK+1 CK+2 अप टू CN ये फील्ड के एलिमेंट्स है। क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या करना है हमें कि भाई एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, उसको जीरो के इक्वल दिखा देना है और फिर ये प्रूव कर देना है कि जो जितने भी स्केलर्स हैं, जितने भी कोफिशिएंट हैं, ये सब जीरो हैं, जैसा कि हम करते आए अब तक। तो उसके लिए हमने स्केलर्स मानने पड़ेंगे जो हमने मान लिए, बिलोंग्स टू F सच दैट कि CK+1 T अल्फा K+1 प्लस CK+2, एक के सफिक्स में चल रहा है आपका, T अल्फा K+2 अप टू CN T अल्फा N इज इक्वल्स टू 0, कि भाई ये इक्वल है आपका 0 के। तो अब T जो है आपका क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसकी प्रॉपर्टीज ये फॉलो करेगा। तो T ऑफ CK1 अल्फा K+1 यानी कि हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहां पे लगा देते हैं, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ी थी जिस दिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। तो अगर आपको ये सारे रिजल्ट्स जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर्स के वो देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। तो ये एक ऐसा एलिमेंट बना जिसकी इमेज क्या है, 0। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट कहां चला जाएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ नल सेट, नल स्पेस की डेफिनेशन से ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट आपने बनाया है, जो वेक्टर आपने बनाया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके, ये सारा का सारा चला जाएगा आपका नल स्पेस ऑफ टी में। ये सारा का सारा चला जाएगा आपका नल स्पेस ऑफ टी में। तो भाई अगर ये नल स्पेस में चला गया और नल स्पेस का बेसिस क्या है, S2, तो इसका मतलब इसको हम S2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो आपका CK+1 अल्फा K+1 और CK+2 अल्फा K+2 अप टू CN अल्फा N आया है, ये लिखा जा सकता है β1 अल्फा 1 प्लस β2 अल्फा 2 अप टू बीटा के वो B के अल्फा के, इस तरीके से, जहां पर ये आपके जितने भी B1 B2 अप टू B के हैं ये स्केलर्स हैं फील्ड के। तो अब दिस इंप्लाइज, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि भाई ये इंप्लाई कर रहा है कि अब इन सबको उठा के उधर ले जाओ, तो B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 अप टू B के अल्फा के प्लस माइनस का CK+1 अल्फा K+1 और इसी तरीके से अप टू CN अल्फा N, CN माइनस का है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आया उठ के, इक्वल्स टू 0। अब ये जो एलिमेंट अगर आप ध्यान से देखें, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के, फिर अल्फा K+1 से अल्फा N, ये सभी एलिमेंट किसके हैं, S1 के। ध्यान से देखिएगा भाई, ये चला गया था नल स्पेस में, तो इसलिए मैंने इस एलिमेंट को S2 जो कि नल स्पेस का बेसिस है उसके एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पे जो एलिमेंट्स का अब जो लीनियर कॉम्बिनेशन बन के आया है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के अप टू अल्फा N, ये किसका है, S1 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। S1 क्या है, बेसिस है। अब बेसिस है तो इसका मतलब किसका, U का, तो इसका मतलब ये सब तो ऑलरेडी क्या है, ये सब ऑलरेडी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो दिस इंप्लाइज कि जो आपका B1 B2 और ये B अप टू B के और इसके बाद जो आपने ये लिया CK+1 CK+2 और अप टू CN, ये इक्वल हो जाएगा 0 के बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड बेसिस। बेसिस और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उससे 0 के इक्वल हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि भाई आपने ये लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करा था बाय द एलिमेंट्स ऑफ S, कि S के एलिमेंट्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करा था, उसको 0 के इक्वल कर दिया था, और बाद में जब आप पूरा घूम फिर के उसको सॉल्व करना शुरू करें तो एंड में हम किस नतीजे पे पहुंचे कि भाई इस लीनियर कॉम्बिनेशन के जो कोफिशिएंट्स थे वो सब 0 हैं, जो चीज अभी हमने ऊपर प्रूव की, जस्ट ये। तो इसका मतलब S इज अ एलआई सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, यानी कि ये अपने अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही रख रहा है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब इसका काम हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज S इज अ बेसिस ऑफ रेंज सेट RT। S रेंज सेट RT का बेसिस है। तो अब S में कितने एलिमेंट्स थे, n माइनस के। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि डायमेंशन ऑफ रेंज सेट T इज इक्वल्स टू n माइनस के, यानी और जो कि किसके इक्वल होती है, जो कि इक्वल होती है रैंक ऑफ T के। देयरफॉर अगर आप रैंक ऑफ T और नलिटी ऑफ T इनको अगर ऐड कर दे तो क्या आएगा, देखिए n माइनस के प्लस के, क्या आ गया n, और n क्या है S1 जो आपने माना था उसके मतलब उसकी कार्डिनलिटी यानी कि u की डायमेंशन। तो दिस इंप्लाइज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ u, आपके डोमेन की डायमेंशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अभी समझाने के पर्पज से मैंने विदाउट लैंग्वेज केवल जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस थे उसकी फॉर्म में इसको प्रूव कर दिया। तो अब और बात करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एज अ वेक्टर, काफी अच्छा टॉपिक है ये भी। तो अब हमें क्या करना है कि भाई u से v तक जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बनेंगे, t1 t2 tn जितने भी बनेंगे, उन सब का हमने एक सेट बना दिया जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, जिसमें आपके क्या होते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं t सच दैट t फ्रॉम u टू v। t क्या है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u टू v। तो ये भी ऑलवेज एक वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर द फील्ड f, यानी कि जिस फील्ड पर मान लीजिए u भी फील्ड f पर है और v भी फील्ड f पर है, तो जो ये LUV जो आपका वेक्टर स्पेस बनेगा ये भी फील्ड f पर ही बनेगा। लेकिन यहां पे जो हम एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे वो अलग तरीके से डिफाइन करेंगे थोड़ा, तो उसको हम देखते हैं अगले लेक्चर में। क्योंकि आज के लेक्चर में हमने काफी इंपॉर्टेंट दो शॉर्ट थ्योरम्स और एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने तैयार कराया है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर्स के जितने भी रिजल्ट हमने यूज करे हैं, अगर उन्हें समझने के लिए आपको लेक्चर्स पे जाना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, आप इजिली वहां जा सकते हैं। और उसके अलावा आज से रिलेटेड लेक्चर के अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से कॉन्टेक्ट करके आप इजिली नोट्स मुझसे ले सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि नाथ कोचिंग्स अपने 9th और 10th के यानी जो हमारे जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अब लॉकडाउन की कंडीशन है और लॉकडाउन में स्टडी कंटिन्यूअसली चलती रहे और स्टडीज का नुकसान ना हो, इसलिए नाथ कोचिंग्स जूम क्लासेस के थ्रू, जूम मीटिंग ऐप के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया है जूनियर स्टूडेंट्स के लिए 9 to 12 के लिए। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स का तो यूट्यूब के थ्रू हम दे रहे हैं लेक्चर्स, लेकिन 9 to 12 स्टूडेंट्स के लिए कंटिन्यूअसली ऑनलाइन स्टडीज चलती रहे, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस लाया है जूम ऐप के थ्रू। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आपकी कोई नोन है जो करना चाहते हैं तो आप इजीली मुझसे कांटेक्ट करके वहां पर अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। बस यही है कि सीट लिमिटेड है तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा। थैंक यू।